गाइस, वेलकम टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्या एनालिसिस था, किस तरीके से हमने आज के ट्रेड एग्जीक्यूट किए और क्या जो स्ट्रैटेजी थी जो हमने यूज़ किया, क्या वो एनालिसिस था जो हमारे आज काम में आया। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हमारा आज मार्केट था वो एक गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। एंड जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम पहली कैंडल का हमेशा वेट करते हैं कि फर्स्ट कैंडल क्या बन रही है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सोचते थे और सोचते हैं मार्केट के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मेरा जो ट्रेंड है वो मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ से यहाँ तक एक मेरा अच्छा खासा अपर साइड का ट्रेंड आया है बराबर। तो अगर ये ट्रेंड आया है मतलब क्या, इस ट्रेंड का मुझे रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो आप अगर देखोगे तो हमने फर्स्ट हमारा जो एनालिसिस हमने यूज किया कि हमने बस क्या किया, ये ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट मुझे आ सकता है। तो मैंने क्या किया, सेम रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया। आप देखोगे तो जो हमारा फर्स्ट कैंडल है सेम जगह पे क्या बनाया है, फर्स्ट कैंडल सेम जगह पे मेरा बनाया है हैमर टाइप कैंडल है बराबर। तो यहाँ मुझे पता है कि भाई यहाँ से मार्केट में अपर साइड का एक मोमेंटम आ सकता है बराबर। एंड उसके साथ ही हम जो हमारा इंडिकेटर यूज करते हैं, जो हमारा कस्टम मेड इंडिकेटर है, उसने भी हमें बुलिश सिग्नल दे दिया था। तो इसीलिए हमने इस कैंडल पे एंट्री लगाया। यहाँ पे हमारा सी साइड का एंट्री हमने स्टार्ट किया। अगर आप देखोगे तो यही हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने वो चीज़ अपडेट किया था कि आज हमारे स्टॉक्स एंड हमारा जो एंट्री है वो हमने यहाँ पे अपडेट किया था। अब देखो एंट्री तो हमने ले लिया, अब बात आती है कि हमने टारगेट क्या लेना चाहिए। जनरली हम लोग हमेशा 1:1.5 के लिए जाते हैं एंड वही टारगेट आप अगर हमारे सारा टेलीग्राम चैनल भी देख लोगे तो हम जनरली वो टारगेट अचीव करने का मैक्सिमम ऑफ द टाइम ट्राई करते हैं। राइट, बट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीके से है, मैंने ये चीज़ बोला भी आपके हमारे ट्रेडिंग टेलीग्राम ग्रुप पे। अब देखो ये है मेरा शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड बराबर, ये है मेरा शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो इस ये जो 0.5 अपन हमेशा बोलते हैं कि ये गोल्डन जोन होता है, 0.5 बोलो, 0.6 बोलो, 0.3, ये जो 3 लेवल है ये एक गोल्डन जोन है। यहाँ से जनरली रिवर्सल हमें मिलता है एंड सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताया था। एंड यही चार्ट में देखो, जब भी मैंने चार्ट लगाया था यहाँ पे एक येलो लाइन ड्रॉ किया था। तो वो येलो लाइन क्या था, तो वो येलो लाइन था हमारा, एक सेकेंड मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ तो अगला पोजीशन भी डिलीट कर देता हूँ। राइट, तो वो लाइन था हमारा ये 0.5 रिट्रेसमेंट। तो कि भाई अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो इस रिट्रेसमेंट से वो वापस रिवर्सल हो सकता है। एंड सेम तरीके से हुआ, यहाँ पे मुझे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना एंड यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ। इसीलिए हमने यहाँ पे येलो लाइन लगाया था, जो कि मतलब हमारा यहाँ एग्जिट करने का मीनिंग है, यहाँ हमको एग्जिट करना है मार्केट से। एंड सेम लेवल पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है जो कि दिखाता है कि यहाँ पे अभी मार्केट में बियरिशनेस आ सकता है, बियर्स मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे फिर से हमारा सेल का एक पोजीशन बनाया। लेट से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यस, तो यहाँ पे हमने हमारा पोजीशन बनाया सेल का। तो आप अगर देखोगे तो हमने हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ पे ये चीज़ अपडेट भी की कि आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई ड्रॉ द येलो लाइन इन निफ्टी चार्ट बिफोर द टारगेट। क्यों लगाया, बिकॉज वहाँ पे 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल है एंड वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। एंड आप देखोगे इट्स 0.5 रिट्रेसमेंट ऑफ 2 डे डाउन ट्रेंड एंड इट मे कॉज रिवर्सल और सम सेलिंग प्रेशर टू अवर ट्रेंड। राइट, तो इसीलिए हमने वहाँ से अगेन एक नया वाला सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट किया। जो हम हमेशा हमारे रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस है वही स्टॉप लॉस हमने लगाया है एंड जो हम टारगेट लेते हैं वही टारगेट लगाया है। जो लोग हमारे से सीखे हैं, जो हमको फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि हम हमेशा जो भी हमारे रूल है उस हिसाब से ही स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाते हैं। एंड देखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे जो आफ्टरनून सेशन में ऑलमोस्ट 2:30 बजे हमारा ये जो टारगेट है ये इसने कंप्लीट किया है। यहाँ पे बीच में भी उसने हमें बहुत अच्छे कंफर्मेशन दिए, जैसे कि हिडन बियरिश डाइवर्जन बोलो, दोनों जगह से हमारे लिए सेलिंग साइड का कंफर्मेशन था। इसलिए हमने ये जो ट्रेड है ये पूरा होल्ड किया एंड ये जो रैली है ये अच्छे से हमने आज के दिन पे एंजॉय किया है। राइट, अब बात करते हैं हमने जो स्टॉक्स दिए हैं।
राइट तो वो स्टॉक्स तो आप अगर देखोगे तो यहाँ हम डेली आपको कुछ स्टॉक्स देते हैं जो कि हाई मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, उनमें मे बी न्यूज़ होता है। तो इस तरीके ये स्टॉक्स आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो इस स्टॉक का अगर मैं हमारी स्ट्रैटेजी का आपको एक परफॉर्मेंस बोलूँ तो फर्स्ट स्टॉक था इन्फी। आप अगर देखोगे तो इन्फी में हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो हम रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं हमेशा 1:1.5 का, वो हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमने ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का टारगेट इन्फी में लिया है। अगर बात करें हम हमारा सेकंड स्टॉक विच इज टेक महिंद्रा, राइट, तो टेक महिंद्रा में भी आप देखोगे 1:1.5 का टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ है। ऑलमोस्ट 13 पॉइंट हमने यहाँ पे लिए हैं। थर्ड स्टॉक था हमारा श्रीराम फाइनेंस, जिसने कि हमें स्टॉप लॉस हिट करवाया है एंड वो है सिर्फ और सिर्फ 1.90 रुपीज़ का। सो छोटा है स्टॉप लॉस, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो इटर्नल में भी हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो छोटे स्टॉक्स होते हैं 1000 के नीचे के और 500 के नीचे के, तो ये इंट्राडे के लिए इतना सही से यूज नहीं होते। अगर आप देखोगे इटर्नल का भी चार्ट तो इसने तो ठीक है, बट आप अगर श्री राम फाइनेंस का चार्ट देखो, सी इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया एंड उसके बाद हमारे साइड में बहुत अच्छा रैली दिया है। तो क्या होता है जब हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है तो इसको ट्रिगर करके मार्केट अपने साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करें, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि कल हमारा क्या मार्केट में मूव हो सकता है, कल हम क्या किस तरीके से सोच सकते हैं। देखो बायसनेस हमको बना के नहीं जाना है। बायसनेस हमारा कब बनेगा, जैसे आप अपने आज भी देखा होगा, तो हम लोग मार्केट को ओपन होने देते हैं, उसको रिएक्ट करने देते हैं, फिर हम हमारा बायसनेस बनाते हैं। मैं आज से बायसनेस अगर डिसाइड करके रखूंगा कि कल मुझे क्या करना है, तो कल मार्केट अगर कुछ दूसरा ओपन होता है, अगर मैं सोचूं कि मार्केट नीचे जाए और कल मार्केट गैप अप होकर ऊपर जाने लगे, तो मैं मार्केट को परेशान करने की कोशिश करूंगा, मैं मार्केट में अपोजिट ट्रेड करने की कोशिश करूंगा एंड उसके चक्कर में मैं लॉस करके बैठूंगा, राइट। तो इसीलिए बायसनेस हम लोग कल सुबह डिसाइड करेंगे जिस तरीके से मार्केट ओपन होगा। हम आज क्या कर सकते हैं कि हम आज डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मार्केट ने ये चीज़ किया तो हमको क्या करना है, अगर मार्केट डाउन आया तो हमको क्या करना है, राइट। तो उसको उस तरीके से अगर सोचना है हमको, तो आप अगर देखोगे तो हमारे पास अभी करंटली जो इम्पोर्टेंस लेवल है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं फिलहाल मार्केट में। तो अभी देखो आप देखोगे तो ये एक फीब इंपॉर्टेंट लेवल भी है एज वेल एज सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो ये लेवल हमारे लिए कल एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है विच इज 25,050। तो 25,000 बोलो, 25,050 बोलो, साइकोलॉजिकल भी अच्छा लेवल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अपर साइड आपके लिए ये एक लेवल है जो कि आप देखोगे 1 2 3 टाइम अच्छे से टेस्ट हुआ है, तो ये एक ऊपर के साइड लेवल है, राइट। एंड उसके नीचे आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे ये वाला लेवल है। तो ये जो 3 लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो अगर मेरा मार्केट कल के दिन इसी किसी लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए ये दोनों टारगेट की तरफ जा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मुझे कुछ पॉजिटिवनेस दिखता है मार्केट में, तो हम लोग इस टारगेट के लिए जा सकते हैं विच इज 24,438 है। तो 400 तक 420 तक हम हमारा कल के दिन टारगेट ले सकते हैं। अब कल मार्केट में क्या होगा तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रेड डिस्कस करते रहते हैं। हम लोग यहाँ पे जितना हो सके उतना आपको अपडेट देते रहते हैं। तो आपको ये जो ग्रुप ज्वाइन करना है तो सिंपली इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, राइट गाइस। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे। ओके, बाय बाय, सी यू।